अस्सलाम वालेकुम भैया, सैफुल्लाह सलाम स्टेट एंड बिल्डर के पैनल से प्रीसेंट 23A के विलास के हवाले से बहुत दफ़ा हमें कस्टमर की तरफ से उसके ऊपर डिबेट करने को, उसको डिस्कस करने के हवाले से भी रिक्वेस्ट भी आई। बात यह कि जब तक कोई उसके ऊपर कोई न्यूज़ शेयर नहीं होती बैरियटॉन की तरफ से, ये अपडेट्स कंफर्म नहीं आती, उस पर कोई बात की नहीं जा सकती। अब जो एक अपडेट्स आई है बैरियटॉन की तरफ से, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत फेवरेबल बात है, कस्टमर के लिए अकोमोडेट हो रहे हैं, बैरियटॉन ने जो है अपनी कमिटमेंट्स पूरी की हैं। हम इस पे बात करते हैं और फिर इसके बाद हमारे कस्टमर का फ़ीडबैक, जिनके ये 23A के विलास थे, उनका क्या फ़ीडबैक है, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। पहला तो ये कि दो ऑप्शन दिए बैरियटॉन ने 23A के विलास के लिए। एक तो ये कि वो अपने विला को बैरियर हाइट में एडजस्ट कर सकते हैं और दूसरा उसको स्पोर्ट सिटी विलास में एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन अपेरेंटली ठीक हैं, अच्छी हैं। और अगर 125 स्क्वायर यार्ड का आपका विला है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसकी पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस आपको एट द टाइम ऑफ पोजेसन पे करने पड़ेंगे अपार्टमेंट के बैरियर हाइट के। और अगर 200 स्क्वायर यार्ड का आपका विला है 23A का, तो आप उसको एडजस्ट अगर करवाते हैं बैरियर हाइट में, तो आपको यूटिलिटी और पोजेसन चार्जेस भी नहीं पे करने पड़ेंगे, आपको ये अपार्टमेंट मिल जाएगा। इसमें एक बेहतर और खुशहाल बात यह है कि ये जो एडजस्टमेंट की गई है, ये टावर A से H में की गई है, जो इस वक्त नियर कंप्लीशन है, जिस पे फुल फ्लेज काम हो रहा है। इसके अलावा भी दो लोकेशन पे बैरियर हाइट है, बट वो अभी स्ट्रक्चर है या अभी उन पे बहुत काम होने वाला है। तो ये लोकेशन अच्छी है कंपैरेटिवली, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने जो इस वक्त नियर कंप्लीशन है वहाँ पर एडजस्टमेंट की है। स्पोर्ट सिटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर 200 स्क्वायर यार्ड का विला एडजस्ट होगा, लेकिन उसमें यह है कि जो लॉन्चिंग प्राइस का डिफरेंस बनता है वो तकरीबन 1 करोड़ बनता है। अगर आप उसकी तरफ जाएंगे तो वो 1 करोड़ का पे आर्डर आपको साथ देना पड़ेगा। बैरियटॉन ने तो इसको अपनी जो उनकी कमिटमेंट है वो पूरी कर दी है, और मैं समझता हूँ किसी हद तक ये खुशहाइन बात है, क्योंकि 23A वाले जो लैंड है वो जैसे उसके पीछे जो भी स्टोरी है वो बैरियटॉन के पास नहीं थी, तो उन्होंने अपने कस्टमर को अकोमोडेट किया। लेकिन कस्टमर का क्या फ़ीडबैक है उसकी तरफ भी जाते हैं, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं प्राइस के लिहाज से। बैरियटॉन ने ये 49 लाख के लॉन्च किए थे, या 125 की बात करें तो 42 लाख के अप्रॉक्सीमेटली लॉन्च किए थे। लेकिन बात ये कि ये लॉन्च किए थे 2014 में। बैरियर हाइट की तरफ अगर हम आते हैं तो ये 50 लाख की लॉन्चिंग थी, फिर 70 लाख की, अभी लेटेस्ट जो पिछले 2 साल पहले हुई 92 लाख की हुई। लेकिन ये तब हुई जब बैरियटॉन लाइव था और बैरियटॉन का एक स्ट्रक्चर भी बन चुका था। ये बाद की लॉन्चिंग है, लेकिन बैरियटॉन के एंगल से देखें तो बैरियटॉन ने उससे ज़्यादा प्राइस वाले प्रोजेक्ट में उनको एडजस्ट किया। मतलब 49 लाख वाला प्रोजेक्ट, 49 लाख वाला विला या 42 लाख वाला विला एडजस्ट कहाँ किया है उसने? आपने 50 लाख वाला या 70 लाख वाला या 92 लाख वाले अपार्टमेंट में एडजस्टमेंट किए। दूसरी तरफ आते हैं कस्टमर का क्या फ़ीडबैक है। अब बात यह है कि जो 23A के विलास हैं जो इस वक्त हवा में है, एक पेपर पे है, उनकी एक वर्थ है, उनकी वर्थ आलमोस्ट वही है इस वक्त जो ऑन ग्राउंड अपार्टमेंट्स की है, बैरियर हाइट की है। कस्टमर का ये कहना है कि अगर हमें वहाँ मूव करना है तो वो तो वैसे भी मार्केट में हम सेल करके तो उनको वहाँ से बैरियर हाइट में परचेज़ कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, एग्री करते हैं। लेकिन बहरहाल कंपैरिजन में अगर जाते हैं तो बैरियटॉन ने अपनी कमिटमेंट पूरी की है, और कस्टमर का फ़ीडबैक ये है कि हमें अगर एडजस्ट भी करना है तो हमें आलमोस्ट उसी तरह का कोई विला देने, भले दूर दे दें, भले कुछ देर बाद दे दें। पर ये दोनों चीज़ें थी, हमारा आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। स्पोर्ट सिटी विला की बात करते हैं तो उसमें भी आलमोस्ट यही चीज़ बन रही है। लॉन्चिंग प्राइस 1 करोड़ 45 लाख है स्पोर्ट सिटी विलास की, और जो 200 स्क्वायर यार्ड का विला है 23A वाला, यहाँ पे 49 लाख की लॉन्चिंग प्राइस है। 4 लाख का उसमें डिस्काउंट था तो 45 लाख हो गया। तो बैरियटॉन ने कहा कि डिफरेंस 1 करोड़ की पेमेंट कर दें। तो वहाँ भी यही फीडबैक है कि हम इसको मार्केट में सेल करके वैसे भी परचेज़ कर सकते हैं अगर बैरियटॉन ये ऑप्शन ना भी दे दो। हम आज इस चीज़ को अगर हम कस्टमर के एंड से लेते हैं तो उनकी बात बिल्कुल एक्यूरेट है कि बैरियटॉन ने अगर हमें एडजस्ट करना है, हमारी 2014 में बुकिंग हुई है, हमें 2014 की बुकिंग वाले किसी प्रोजेक्ट में एडजस्ट करें तो फिर हम डिफरेंट देने में हमें कोई इशू नहीं है। स्पोर्ट सिटी विलास बहुत बाद में लॉन्च हुए, डेफिनेटली बाद में लॉन्च हो तो उनकी प्राइसेस ज़्यादा है। इसी तरह बैरियर हाइट बाद में लॉन्च हुए, इसलिए इनकी प्राइसेस ज़्यादा है। तो उनका ये कंसर्न है, अपने एंड पे वो ठीक कह रहे कि अगर एडजस्टमेंट करनी है तो सेम उसी मतलब ओल्ड BTK का कोई प्रोजेक्ट है, भले वो विलास है, भले प्लॉट्स हैं,
वाले अपार्टमेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर अपार्टमेंट्स में एडजस्ट करना है तो प्रीसेंट 19 वाले अपार्टमेंट्स में हम एडजस्ट कर दें। वो 22 लाख के ये 24 लाख की लॉन्चिंग प्राइस है, हमारी 45 की है। हमारे 200 स्क्वायर यार्ड के विला के अगेंस्ट हमें 2 अपार्टमेंट दे दिए जाए, हमें कोई इशू नहीं है। बहरहाल ये दोनों कंपैरेटिव एनालिसिस थे, हमने आपके सामने डिस्कस कर दिए। ये बैरिया टाउन की तरफ एक ऑप्शन दी गई है, आप 23A का विला बैरिया हाइट में भी करा सकते हैं और स्पोर्ट सिटी विला में करा सकते हैं। मेरे करीब एक चीज़ ये ज़रूर बेहतर है उन लोगों के लिए जिनके 23A के विलाद हैं, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उनको कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि बैरिया टाउन उनको विला डिलीवर करेगा या नहीं करेगा, वो वेट एंड सी पे थे। आज उनके पास एक अच्छी ऑप्शन आ गई है कि बैरिया हाइट जो मेन गेट के पास भी है, नियर कंप्लीशन भी है, उसके लेफ़्ट राइट का एरिया भी अलाइव है, और अच्छी ऑप्शन ये है कि बैरिया टाउन ने वही अपार्टमेंट दिए हैं जो नियर कंप्लीशन है, इसके अलावा कहीं और नहीं दिए। तो मैं समझता हूँ एक डिसीजन लेने के लिए जिसे कहते हैं ड्रॉप सीन आ गया। तो बहरहाल डिसीजन आपका है, हमने आपके साथ ये अपडेट शेयर करनी थी। फर्दर डिटेल के लिए आप प्लीज़ हमारे साथ रब्ते में रहिएगा।